हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि मेमोरी पावर को कैसे बूस्ट करें। मेमोरी पावर को या आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसे कैसे बूस्ट किया जाए, हमारी जो स्मरण शक्ति है उसे कैसे मजबूत बनाया जाए। आज हम इसके लिए एक यौगिक प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं इसे पर्सनली करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। इस यौगिक प्रैक्टिस को करने से आपकी जो ब्रेन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, और जितना ज़्यादा हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा उतनी ही ज़्यादा स्मरण शक्ति मजबूत होगी आपकी। आपको चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हमारी सिर्फ ब्रेन की ओवरऑल फंक्शनिंग ही नहीं इम्प्रूव होती, आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है, और साथ साथ कई तरह के ऐसे जो गले के, कान के, नाक के कई तरह के रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं। कोई भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, जहाँ पर सर की खपाई ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेस्क वर्क होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग का उपयोग होता है, और ऐसी स्टेट में जो हमारा माइंड है वो ब्लड को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। जनरल तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, हमारी बॉडी से ज़्यादा हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को 20% अलग से ब्लड चाहिए होता है फंक्शनिंग करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल मीटर है हमारे पूरे बॉडी का, जिससे कि हमारे सभी ऑर्गन्स ही नहीं हमारे रिस्पॉन्सेज भी कंट्रोल होते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनमें आपको ये यौगिक प्रैक्टिस तो ज़रूर शामिल करनी चाहिए। ये बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं आपका ब्रेन हमेशा जवान रहे, हमेशा यंग रहे और ठीक तरीके से काम कर सके। तो क्या है ये यौगिक प्रैक्टिस, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। उससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ और स्किन केयर संबंधी सभी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको सुखासन में बैठना है। ये सबसे जो अच्छा समय से करने का वो सुबह का समय होता है, जो अक्सर मैं करती हूँ। तो सुखासन में कुछ इस तरीके से, पद्मासन में, सुखासन में। उसके बाद आपको स्वाभाविक श्वसन करना है, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। इनहेल एंड देन एक्सहेल। हमने स्वाभाविक श्वसन किया। इसके बाद क्लोजिंग ऑफ द 7 गेट्स। दोस्तों, ब्रीदिंग को लेके योगा की भाषा में 3 तरह की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक होता है रेचक, एक होता है कुंभक और एक होता है पूरक। इनहेलेशन होता है पूरक, एक्सहेलेशन होता है रेचक और रिटेंशन होता है कुंभक। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिटेंशन, यानी कुंभक। आप अपनी ब्रेथ को कितना देर तक होल्ड करके रख सकते हो, इससे आपकी फेफड़ों की मजबूती पता की जा सकती है। आपकी बॉडी ऑक्सीजन कितना देर तक कैरी कर पा रही है, ये देखा जाता है। तो कुंभक सबसे पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक मुद्रा है जो मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ दोस्तों, वो है षणमुखी मुद्रा। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, उसका मैं वीडियो आपको आई बटन में दे दूंगी। जब आप ये मुद्रा करते हो तो इसमें नेचुरली कुंभक परफॉर्म हो जाता है। इसमें आपने अपने दोनों कानों को जेंटली बंद कर लेना है अपने अंगूठों से। उसके बाद दोनों तर्जनी उंगली से आईलिड्स को कवर करना है, मध्यमा से अपनी नॉस्ट्रल्स को। बोथ ऑफ द नॉस्ट्रल्स विल बी कवर्ड विद मिडल फिंगर्स, द अपर लिप विद द रिंग फिंगर एंड द लोअर लिप विल बी विद द लिटिल फिंगर। और इस तरह से आपकी कुछ मुद्रा बन जाती है। जब आप सांस भरेंगे, उसके बाद सांस भरने के बाद आपको अपने नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेना है मध्यमा उंगली से, और होल्ड करके रखना है ब्रेथ को, जितनी देर तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो आइए चलिए करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है। आप इसे ज़रूर महसूस कर पाए होंगे कि जब जैसे ही आप ब्रेथ होल्ड करते हो तो आपको कुछ सेंसेशन सी लगती है, हार्ट बीट चल रही है या कुछ साउंड्स, उन पर आपका कंसंट्रेशन हो, इस पे आपको फोकस करना होता है। जब तक रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे तो नेचुरली आप जब एक्सहेलेशन करते हो तो आप देखोगे कि आपका बड़ी रिलैक्सेशन सी महसूस होती होगी। इसको आपने लगभग 3 से 4 बार करना है, या 4 से 5 बार भी कर सकते हो षणमुखी मुद्रा को, क्योंकि इसमें कुंभक वाला काम बड़ा अच्छा होता है। आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू कैन डू भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, हमिंग बी ब्रेथ जिसे कहते हैं,
बहुत ही बढ़िया है। इसे अगर आप कर लेते हैं तो आप भ्रामरी प्राणायाम भी ढंग से कर सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, जैसा कि षण्मुखी मुद्रा में ये होता है, लेकिन आपको अपनी जो मध्यमा और अनामिका है वो अपनी आईलिड्स पर रखनी है और ये यहाँ रहेगी अबाव दी आईब्रोज, आपकी जो तर्जनी उंगली है, और कान जो है अंगूठों से आप जेंटली बंद कर लेंगे। इन्हेलेशन करने के बाद आपको मुंह बंद करते हुए नाक से ही की साउंड निकालनी है, जो कि एक ओम का ही एक तरह का प्रकारांतर है कि ओम की ध्वनि प्रकट हो रही है। इस तरह से आपको फील करना है। इनहेल, exhaling while producing the humming sound. और इस तरह से आँखों को आपने जेंटली इस तरह से फील करना है। जो मध्यमा और अनामिका उंगली है आपको नॉर्मली इस तरह से स्लाइड अप करना है अपनी आँखों को। स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है तो उससे आपकी आँखों की यहाँ पे जो है ना बिल्कुल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। आप चाहे तो इसे कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल, बट ये बहुत अच्छा है अगर आप इसके बाद फॉलो अप करते हो। षण्मुखी मुद्रा करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों, आप चाहे तो उस वीडियो को विजिट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। षण्मुखी मुद्रा को प्रैक्टिस करने के बाद बड़े ही ईजिली आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेथ रिटेंशन भी बहुत अच्छा होता है। वो कैसे है, क्लोजिंग द राइट नॉस्ट्रल, इनहेलिंग थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रल, exhaling through the right nostril, again inhaling through the right nostril and then exhaling through the left nostril. So this is how it is called alternate nostril breathing या नाड़ी शोधन प्राणायाम। सो दोस्तों ये थी योगिक प्रैक्टिस जिसमें आपको मुद्रा और प्राणायाम, और उसमें आपको मैंने कुंभक को किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो भी बताया। अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं। देखिए, जो रिटेंशन आप करते हो ब्रेथ का, ब्रेन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होने से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। जिनको एस्थमा की दिक्कत है या किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी संबंधी डिजीजेज होते हैं उनके लिए तो ये रामबाण का काम करती है, पनेशिया का। और कोशिश करें अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर एम्प्टिंग योर बाउल्स, और उसके बाद आप इसे डेली करेंगे। स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है आजकल, जिसकी वजह से आपकी आंखें भी कमज़ोर हो गई। आँखों का जो नेचुरल वाटर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स क्या हो जाती हैं, श्रिंक होने लग जाती हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाती। विजन हमारा जो है ख़राब हो जाता है, हमें ठीक से दिखता नहीं है, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। कान संबंधी कोई प्रॉब्लम है, नाक संबंधी, गले की कोई इन्फेक्शन है, ओवरऑल आपके ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। आपका एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम, ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपकी मेमोरी या फिर आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करने के लिए। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता लगे आप पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन अप रहती है, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस बनाती रहूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।